नमस्कार, बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। छत्तीसगढ़ की सबसे चर्चित महतारी वंदन योजना अब सियासी बवंडर में आ गई है। सरकार ने 21वीं किस्त जारी करने के बाद अब हर लाभार्थी महिला का सत्यापन अभियान शुरू कर दिया है। सरकार का दावा है कि फर्जी और अपात्र महिलाओं को बाहर किया जाए, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि ये महिलाएं और इन महिलाओं के साथ राजनीतिक ठगी और धोखा हुआ है। दरअसल राज्य की सबसे बड़ी महिला कल्याण योजना महतारी वंदन योजना अब सख्ती बढ़ती जा रही है। अब हर लाभार्थी महिला को ई-केवाईसी आधार कार्ड और बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। यानी अगर ई-केवाईसी नहीं कराया गया तो अगले महीने से खाते में पैसे नहीं पहुंचेंगे। महिला बाल विभाग के मुताबिक महिलाओं को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए आंगनबाड़ी, पंचायत भवन और अटल डिजिटल केंद्रों में सुविधा दी गई है। सरकार ने इस महीने 69 लाख से ज्यादा महिलाओं के खाते में 647.28 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। इनमें से 7,658 महिलाएं बस्तर के माओवाद मुक्त गांव की हैं, जिन्हें पहली बार लाभ मिला है। अब इस योजना के तहत 13,671 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि महिलाओं तक पहुंचाई जा चुकी है। लेकिन अब इसी सत्यापन प्रक्रिया को लेकर राजनीति गर्मा गई है। अब जिन महिलाओं को सत्ता बदलने में बीजेपी का साथ दिया और उन्हीं महिलाओं के साथ अगर गलत होता है तो विपक्ष दल तो खड़े होकर सहारा बनेगा ही। जी हां, अब कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सरकार चुनाव के बाद महिलाओं के साथ छल कर रही है, भेदभाव कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि रमन सिंह के वक्त राशन कार्ड सत्यापन के नाम पर कार्ड काटे गए थे। अब ई-केवाईसी के नाम पर लाखों महिलाओं को योजना से बाहर किया जा रहा है। अगर किसी अपात्र को पैसा दिया गया तो वो रकम वापस कौन करेगा? ये सरकार महिलाओं के वोट ले चुकी है, अब उनके अधिकार काट रही है। भूपेश बघेल के बयान पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पलटवार करते हुए कहा, जो ठगते हैं दूसरों को ठग कह रहे हैं। कांग्रेस ने वादा किया था कि 500 रुपए महीना देगी, 5 साल में 1 रुपया नहीं दिया। हमारी सरकार ने 21 किस्तें जारी कर पारदर्शिता हमारी नीति है और हम उसी नीति के तहत काम कर रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी। चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बयानबाजी सुनवाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। असमय किसी की मृत्यु हो जाए तो इसका अब महिलाओं की इस बात को समझना चाहिए कि बहुत जल्दी हम लोगों के याददाश्त मतलब हम लोग भूल जाते हैं। रमन सिंह हर चुनाव के बाद राशन कार्ड सत्यापन के नाम से राशन कार्ड काट देते थे और यही महिलाओं के नाम से था। उस बात को भूल गए। हम लोग खूब लड़ाई लड़े और सरकार में आए तो सबका राशन कार्ड बनाए और छत्तीसगढ़ में कोई नहीं कह सकता कि मेरा राशन कार्ड नहीं है। अब फिर से लोग राशन कार्ड सत्यापन के काटे, लाखों राशन कार्ड कट गए और अब इसी केवाईसी के नाम से, सत्यापन के नाम से फिर से महतारी वंदन में लाखों महिलाओं के नाम काटे जाएंगे। तो ये तो इनका मतलब काम करने का ढंग ही है ना? यही इनका काम करने का ढंग है। वोट लेने तक के सब बांटो। अब सवाल इस बात का है कि इतना पैसा जो दिए हो, जितना कटा है, फिर उसकी भरपाई कौन करेगा? जो ठगने वाले लोग हैं, धोखा देने वाले लोग हैं, उनको हर बात में इसी तरह की बात नजर आती है। वादा किया था हर महीना 500 रुपए देंगे, 5 साल सरकार रही, 5 पैसा नहीं दिए। आज जब विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार महतारियों को 21 किस्तें महतारी वंदन की दे चुकी है और उसके बाद सरकार की नीयत पर प्रश्न चिन्ह उठाना ये कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। वास्तविकता यह है कि हमारी प्रतिबद्धता है और प्रतिबद्धता को पूरी कर रहे हैं। चलिए, 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय करवाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर किरण बघेल जी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर शिल्पा देवांगन हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता है, बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत शिल्पा जी मैं आपसे करना चाहता हूं।
सत्ता पक्ष अब महतारी बंधन योजना के तहत महिलाओं से ये कहा जा रहा है कि आपको ई-केवाईसी करवाना होगा। अगर जिन लोगों ने ई-केवाईसी नहीं किया है तो उनको लाभ नहीं मिलेगा। सबसे पहले शिल्पा जी एक प्रतिक्रिया, फिर इसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। मोदी की गारंटी के नाम पर जो इन्होंने वादा किया था उसके साथ झूठ बोलने का प्रयास बार बार करते हैं। आपको भी याद होगा चुनाव के समय में मोदी की गारंटी के नाम पर इन्होंने कहा था कि छत्तीसगढ़ की हर महिला को महतारी वंदन योजना का लाभ दिया जाएगा, परंतु आज जब चुनाव जीत गए, सत्ता हासिल हो गई, तो उसमें से पात्र और अपात्र की घोषणा कर दिए। सिर्फ 70 लाख महिलाओं को इन्होंने चुना महतारी वंदन योजना के लिए। बाकी महिलाएं, जो प्रदेश में बाकी महिलाएं, 1 करोड़ 4 लाख का आंकड़ा है महिलाओं का, सभी ने तो वोट दिया, तभी तो सत्ता बनी। दूसरी बात यह है कि आप देखेंगे 70 लाख महिलाओं में यदि 1000 देते हैं तो 700 करोड़ की राशि आवंटन की जानी चाहिए, परंतु इन्हीं के आंकड़े बताते हैं कि कभी 600 करोड़, कभी 650 करोड़ का आंकड़ा इनके बजट में आवंटन किया जाता है। वो दोनों का जो मैच नहीं होता है, वो एक प्रश्न उठाता है सरकार की नीति पे, सरकार की मंशा पर। तीसरा प्रश्न मैं ये कहना चाहूंगी कि इन्होंने जो पहले के विधवा पेंशन योजना या निराश्रित पेंशन योजना जो थी, जो महिलाओं को मिल रही थी, उसके अंतर की राशि महतारी वंदन योजना में दी है, परंतु इस बारे में उन्होंने बात पहले नहीं की थी। हमारा ये कहना है, हमारा ये प्रश्न भी है, सवाल भी है जनता का कि महतारी वंदन योजना का 1000 रुपए देना चाहिए था, पुरानी योजना भी एज इट इज चलने देनी चाहिए थी, परंतु उन्होंने नहीं कहा। यहाँ पर सरकार की मंशा समझ में आती है, छल समझ में आता है, नीति समझ में आती है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि केवाईसी भी इसी तरीके से छलावा करने का कार्य है, उसमें नाम चलिए समझ लेते हैं कि किस तरीके छलावा जो आरोप लगा रही हैं। किरण बघेल जी, शिल्पा जी आरोप लगा रही कि ई-केवाईसी एक छलावा है, महिलाओं के साथ धोखा होगा, पैसा उनके काटे जाएंगे, पैसे नहीं दिए जाएंगे। अगर ऐसा है तो समझाइए क्यों है। देखिए, छत्तीसगढ़ की ये योजना महतारी वंदन योजना फ्लैगशिप योजना है, पूरे भारत में इसको देख के फॉलो किया जा रहा है और बहुत सफल योजना है। और आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा इस योजना के लाभार्थी छत्तीसगढ़ में 70 लाख महिलाओं को इसका सीधा लाभ मिल रहा है। पूरे प्रदेश की तुलना करें, पूरे प्रदेशों में अगर ये योजना कहीं चल रही है तो सबसे ज्यादा हितग्राही और लाभार्थी इसी छत्तीसगढ़ में ही है महिलाएं, तो इस पे तो प्रश्न चिन्ह उठना ही नहीं चाहिए। साथ ही हमें जो 70 लाख फॉर्म मिले थे उसके तहत ही महिलाओं को उनके खाते में डायरेक्ट 1000 की राशि, उनको सम्मान राशि दिया जा रहा है। और आपको बता दूं कि 21वीं राशि इनको बिना रुके, बिना किसी अवरोध के हमारी सरकार लगातार महिलाओं के खाते में डाल रही है। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के पेट में बात पच नहीं रही, पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि जैसे चुनाव हुआ, ये 1 या 2 किस्त जारी हुई तो इन्होंने कहा कि अभी तो चुनाव, लोकसभा चुनाव या नगर निकाय चुनाव होगा तब तक देंगे, जैसे इनके चुनाव निपटेंगे ये योजना बंद की जाएगी। इन्होंने भ्रम फैलाने का काम किया, नहीं हुआ। लगातार सारे चुनाव जीतने के बाद भी पंच से लेकर पार्लियामेंट तक हमारी चुनाव नहीं, अभी ई-केवाईसी समझाइए, ई-केवाईसी समझाइए, इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी है, क्या लाभ होगा, ये समझा दीजिए इधर। अभी क्योंकि मुद्दा यही है मैडम। और मैं बता दूं आपको, कुछ जगह पे अपात्र लोग ने भी फॉर्म भर लिया था, जो लोग इसके पात्र नहीं, कई लोग जो टैक्स पेयर है वो लोग ने भी फॉर्म भर लिया था, कई लोग ने मस्खरी में भर दिया था, कई पुरुषों ने इसका महिला के नाम से भर दिया था। तो ऐसे कई लोग, अयोग्य लोग भी भर रहे थे और इसका फायदा उठा रहे थे। तो मुझे लगता है टैक्स पेयर का पैसा है, छत्तीसगढ़ की महतारी का गाड़ी कमाई का पैसा है, तो बेफिजूल ना किया जाए, तो उसका केवाईसी किया जा रहा है। मुझे लगता है इससे ना महिलाओं को प्रॉब्लम है, क्योंकि देखिए FIR से अच्छा एक बात देखिए, जब आप लोगों ने बात शुरू किया तो मैं एक बात समझता हूँ, एक बात मैं समझना चाहता हूँ। अच्छा सुनिए किरण जी, एक बात समझाइए इसी पर, क्योंकि आप सत्ता पक्ष में और आप बेहतर समझती होंगी। जब वोटर आईडी बनता है तो पता चला विदेशी मॉडल का फोटो लग जाता है, पता ही नहीं चलता जो लोग वोटर आईडी बनाते हैं वो लोग क्या नशे में होते हैं, नींद में होते हैं, कैसे बना देते हैं। या इससे पहले जब आप बता रही ना कि पुरुष है वो भी महिला के नाम से अपना लाभ ले रहे हैं, तो क्या जो जिम्मेदार अधिकारी हैं या जिनको आप लोग जिम्मेदारी देते हैं
वो लोग क्या करते हैं? फिर बाद में इतना फिर लीपापोती, फिर इतना पैसा खर्चा होगा, केवाईसी होगा, लोगों को टाइम लगेगा, लाइन में लोग लगेंगे। क्या लाइन में लगाने के लिए बीजेपी खड़ा कर देती? क्या कभी नोटबंदी के नाम पे लाइन, कभी किसी और के नाम पे लाइन? प्रोसेस है। देखिए, जब ये योजना के लिए फॉर्म भराया जा रहा था तब भी महिलाओं ने लाइन लगाई थी। उन्होंने किसी भी महिला को इससे कतार लगाने से समस्या नहीं है। समस्या है तो सिर्फ कांग्रेसियों को। महिला तो खुशी खुशी जा रही है, जो जिनका सारे पेपर्स अपडेट है, जिनका सबका सही पात्रता है, जिनके पास इनके सारे कागजात सही, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही लोग डर रहे हैं, उन्हीं को दिक्कत है जो या तो अपात्र हैं या तो कुछ गलत पेपर्स लगाए हैं। तो मुझे लगता है ना सिर्फ कांग्रेसियों को और अपात्र लोगों को ही दिक्कत हो रही है लाइन लगाने में और इस योजना के बंद होने का। चलिए इसका जवाब ले लेता है। शिल्पा जी, क्यों दिक्कत हो रही है? लाइन लगाने में क्यों दिक्कत हो रही है? देखिए सौरभ जी, यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात निकल कर आ रही है कि जो महतारी वंदन योजना में अपात्र व्यक्ति है, चाहे वो पुरुष किसी महिला के नाम से ले लिया या किसी दूसरे प्रदेश की महिला, वो सही है कि केवाईसी करके या जांच पड़ताल करके समय समय पर उनकी छटनी करनी चाहिए। मेरा प्रश्न अब यहाँ पर आ जाता है कि 2 साल हो गए सरकार को और इन्होंने कहा है कि 21 किश्तें दे चुके हैं और आज तक ये आंकड़ा, महतारी लोगों का जो आंकड़ा है वो 70 लाख ही है, बल्कि इससे कम हो गया। 30,000 और 70,000 शायद और कम कर दिए हैं इन्होंने। तो कटते जा रहे हैं, नाम कटते जा रहे हैं, परंतु क्या नए ब्याहता हमारी माताएं बहनें, हमारी बेटियां, उनका ऐड नहीं हो पा रहा है पोर्टल में? उनको क्यों नहीं ऐड किया जा रहा है? 2 साल में एक भी हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को जोड़ा नहीं गया। दूसरी बात है, 18 साल की जो हमारी बेटियां हो गई हैं, उनको क्यों नहीं जोड़ा गया? 2 साल में एक भी बेटियां, एक भी बहुएं जोड़ी नहीं गई है लाभ लेने के लिए। काटने का कार्य, छटनी करने का कार्य, अपात्र घोषित करने का कार्य ये लगातार कर रहे हैं और इसकी प्रक्रिया भी बना रहे हैं। और खेल समझिए, एक महत्वपूर्ण बिंदु पर मैं डिस्कस करना चाहूंगी। खेल समझिएगा कि केवाईसी के नाम पर जब ये लाइन लगवा रहे हैं, 1 महीने लाइन लगवाएंगे, 2 महीने लाइन लगवाएंगे, किसी किसी को 4 महीने लाइन लगवाएंगे। उन 4 महीनों तक के महतारी वंदन की जो राशि है वो हमारे बहनों के खाते में नहीं आएंगी। तो ये राशि कहां गई? इसमें सरकार डंडी मार देती है। इसमें अंतर की राशि जो है वो जो हक का था, जो अधिकार का पैसा था, वो नहीं देती है। इस पर आवाज उठाना तो बनता है, इस पर प्रश्न तो उठेंगे, प्रश्न तो पूछे जाएंगे। और अचानक आना कई महतारी बहनों का बंद हो गया है। धरातल स्तर पर हम भी जनप्रतिनिधि हैं, बातचीत होती रहती है। 2 महीने किसी की किश्त आई, फिर 4 महीने के लिए बंद हो गई, 5वें महीने फिर से आने लग गई। ऐसे कई उदाहरण हैं सौरभ जी, ऐसे कई उदाहरण हैं। और वो जो 4 महीने इन्होंने बंद कर दिए, लेकिन आंकड़ा तो 70 लाख का देते हैं ना। भले ही वो 4 महीने तक गैप हो गया, परंतु आंकड़ा वहीं का वहीं है। बजट में जो अमाउंट आवंटन है, जो बजट आवंटन है, उसमें जो आंकड़े हैं वो इनसे मैच नहीं करते हैं। तो ये जो खेल खेलने का जो और डंडी मारने का, धोखा देने का, छलावा करने का, छटनी करने का जो कार्य है, आपत्ति इसी में है। इसमें सरकार सही तरीके से विजन और प्लानिंग स्पष्ट करने में नाकाम है। मैं यही कह रही हूं, मैं प्रश्न पूछते हैं, जनता के प्रश्न पूछ रही हूं। मैं तो सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में हमारी माताओं बहनों के बीच से जो सवाल उठ रहे हैं वो ही मैं पूछ रही हूं। हमारी 18 साल की बेटियां बोलती हैं कि पोर्टल अभी खुला नहीं है। छत्तीसगढ़ की मंत्री कहती हैं, लक्ष्मी रजवाड़े जी, की पोर्टल कुछ दिनों में खुल जाएगा। 4 महीने पहले की बात है। कुछ दिन कितने होते हैं? अति शीघ्र। कई मंत्रियों के, कई नेताओं के बयान मैं सुनी हूं, अति शीघ्र। ये 4 महीने पहले भी अति शीघ्र था पोर्टल खुलने की डेट, और आज भी वो दिनांक अति शीघ्र है। तो सवाल कई सारे हैं, परंतु सरकार जवाब देने में नाकाम है। इसीलिए सरकार की मंशा, सरकार की नीति, सरकार की नीयत पर शंका होती है। और केवाईसी में भी तो कहीं यही चीज नहीं होने वाली है। ये शंका, चलिए, शंका का समाधान होना भी बहुत जरूरी है। जो आपका शंका है तो उसका जवाब ले लीजिए। किरण बघेल जी, शंका के इनके समाधान कीजिए, क्योंकि शंका होना ठीक नहीं है। देखिए, ये सवाल सौरभ जी ऐसी पार्टी के नेता पूछ रहे हैं जिन्होंने
स्वयं पिछले घोषणा नहीं, पत्र मैडम में वादा अभी किया शंका था है कि तो उसका समाधान बता महिलाओं दीजिए। को 500 रुपए देंगे और 5 साल सत्ता में रहने के बाद 500 रुपए तो दूर 1 रुपया तक खाते में नहीं डाला। ऐसे पार्टी के लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि क्या मैडम, नाम नहीं, अब कटे देखिए जाएंगे सत्ता या में है तो काटेंगे। अभी आप वो ये विपक्ष में निराधार, इसीलिए देखिए विपक्ष में सौरभ चले जी, ये गए। निराधार नहीं नहीं आरोप मैडम है। किरण और फिर जी, भी मैं शिल्पा जी को कहती हूँ, हाँ। अगर ऐसी कोई महिला है जो जिनको रुक गया पैसे, वैसे तो ये आरोप निराधार है कि जिन्होंने आधार लिंक नहीं किया था, केवाईसी अपडेट नहीं किया था, उनका ही रुका है। और जैसे ही क्लियर होगा तो एक साथ वो राशि ट्रांसफर होती है। अभी शिल्पा जी बार बार डंडी मारने की बात कर रही थी, तो सौरभ जी आपको बता दूं कि जब हमने 31 रुपए क्विंटल धान की बात की थी, तो उसके अंतर की राशि जो केंद्र और राज्य सरकार में जो अंतर की राशि बच रही थी, उसमें तक हमने डंडी नहीं मारी। और वो बकाया राशि 25 तारीख को अटल बिहारी जी के जन्म जयंती पे हमने पे किया। और इनके सरकार के समय में भी जो राशि बच गया था किसानों को, उसको भी हमने ट्रांसफर किया। तो डंडी मारने की तो हम किसानों के में कर सकते हैं, हम महिलाओं के में क्या डंडी मारेंगे। और जिनका रुका है सौरभ जी, ये एक प्रक्रिया है, जिनका अभी केवाईसी के बाद रुकेगा नहीं शिल्पा जी, या फिर भ्रम फैलाने का काम कर रही है। जो प्रक्रिया में लेट हो रही है उसके साथ जितने भी बकाया, अगर 1 महीने लेट, वैसे तो मुझे नहीं लगता 1 महीने लगेंगे, आजकल डिजिटलाइजेशन का जमाना है, बहुत जल्दी प्रक्रिया पूरी हो जाती है। अगर इन केस रुकता है तो उसके एक या जो भी राशि रहेगी, एक मुश्त उसकी फिर से उसके अकाउंट में आएगा। तो इस पे फिर जनता को भ्रम फैलाने का प्रयास न करें। रही बात मैं ये योजना के बारे में यही कहना चाहूंगी कि महिलाएं बड़ी खुश है सौरभ जी, उनके खाते में लगातार पैसे आ रहे हैं। शिल्पा जी कुछ बोल रही थी 70 लाख के कम हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पे जो विधवा पेंशन या निराश्रित पेंशन का योजना लाभ ले रही हैं, उनका अंतर का राशि दिया जा रहा है। तो मुझे लगता है इसमें किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। इसका उद्देश्य था सौरभ जी की जो टैक्स पेयर नहीं है, जिनकी आय 5 लाख से कम है सालाना, उनको जो महिलाएं काम तो करती हैं, हैंड टू माउथ वाली स्थिति रहती है, वो सेविंग नहीं कर पाती। तो इस सम्मान राशि के माध्यम से 1-1 हजार अगर सेविंग करती हैं साल में, 12,000 उनकी सेविंग हो जाएगी सरकार के सम्मान राशि से। तो मुझे लगता है इससे किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए। और बार बार शिल्पा जी यही कहती है कि सबको देना था, सबको देना था, तो बिल्कुल अंडरस्टूड वाली बात है सौरभ जी। अगर हमने कहा था कि मुख्यमंत्री की पत्नी को देंगे, तो मुझे नहीं लगता भूपेश बघेल जी की पत्नी ने इसके लिए अप्लाई किया होगा, या कलेक्टर की बीवी की बात करते हैं ये लोग। तो कलेक्टर की बीवी 1,000 के लिए अप्लाई नहीं करती, क्योंकि पता है शिल्पा जी और मैं या कलेक्टर की वाइफ जैसी महिलाएं, हम खुद इतने काबिल हैं कि हम अपने डोमेस्टिक हेल्प को 1,000 देती है, ताकि वो अपने आत्मसम्मान के साथ अपना जीवन व्यय कर सके। तो बहुत ही मुझे लगता है रेडिकुलस बात है कि अगर हम कहें कि मुख्यमंत्री की पत्नी को देने की बात कही थी या गृह मंत्री की पत्नी को देने की बात कही थी। ये अंडरस्टूड सी बात है कि जब ये कोई घोषणा की जाती है तो हर वर्ग का आदमी समझता है कि ये घोषणा किसान के लिए है, युवाओं के लिए, या किस प्रकार के लोगों के लिए। अगर हम फ्री अनाज की बात करते हैं सौरभ जी, तो कोई एक मिडिल क्लास या हाई मिडिल क्लास का आदमी राशन के लिए नहीं खड़ा होता, क्योंकि पता है कि ये जो लोग राशन भी नहीं ले पाता, ये योजना उनके लिए है। तो इस पर सवाल उठना और रेडिकुलस से सवाल उठाना मुझे लगता है जायज नहीं है। जिस प्रकार छत्तीसगढ़ की सरकार महिलाओं के लिए संवेदनशीलता के साथ बिना रोके 21 किस्त को जारी की, तो मुझे लगता है आगे भी ये प्रक्रिया जारी रहेगी और महिलाएं बड़ी खुश है। अगर पेट में दर्द हो रहा है तो सिर्फ कांग्रेस। चलिए ठीक है शिल्पा जी, देखिए किसी को दर्द नहीं है, अगर किसी के पेट में दर्द है तो सिर्फ कांग्रेस के पेट में दर्द है, ये बार बार किरण बघेल जी कह रही हैं। तो ठीक है, दर्द है तो उसका इलाज करा लीजिए। देखिए, हम तो सकारात्मक विपक्ष में जनता की आवाज को बुलंद करने का कार्य करते हैं। किरण जी को देखना चाहिए कि धरातल स्तर में किस प्रकार से महिलाएं परेशान हैं। केवाईसी का नाम सुनते हुए आपने भी रिपोर्ट बनाई होगी कि महिलाओं को भय है, महिलाओं को भय है। अब बोलने दीजिए, देखिए किरण जी बोलने दीजिए शिल्पा जी को। मैंने शांति से हाँ वही मैं कह रहा हूँ, वही कह रहा हूँ। दो तीन चीजें मैं प्रमुख रूप से बताना चाहूंगी कि धरातल स्तर पर आप यदि पूछेंगे महिलाओं से, तो कहीं ना कहीं एक डर है। भारतीय जनता पार्टी की हमेशा एक मंशा रही है लाइन में लगवाने की, जैसा कि आप भी जानते हैं। नोटबंदी के टाइम में आपने भी कहा, आज चॉइस सेंटर के चक्कर लगाने पर महिलाएं मजबूर हैं।
जिनकी किस्त रुक गई है। आपने भी कई लोगों की रिपोर्ट बनाई होगी, वो आंगनबाड़ी के पास जाते हैं, आंगनबाड़ी में जाते हैं, वहां उनको उत्तर नहीं मिलता कि क्यों रुक गई किस्त। विधायक के पास जाते हैं, जनप्रतिनिधियों के पास जाते हैं, किसी को कुछ नहीं पता रहता है, अचानक रुक गई और जवाब में क्या मिलता है, देखते हैं। ये मैं बिल्कुल ग्राउंड जीरो की मैं रिपोर्ट बता रही हूँ। और आंकड़ा इनके क्या रहते हैं, सरकार के आंकड़े क्या रहते हैं, 70 लाख। 70 लाख से बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। 18 साल की बेटियां हो गई, बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। नवविवाहित युवतियां हो गई, वो पोर्टल में ऐड ही नहीं हो पा रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मैं उठा रही हूं, डिजिटल युग की बात कर रही हैं किरण जी। फास्ट जमाना हो गया है, ये इनके शब्द हैं, फास्ट जमाना हो गया है। तो पोर्टल में 2 साल से एंट्री क्यों बंद है, जब जमाना तो फास्ट हो गया है? तो एंट्री हमेशा खुली होनी चाहिए। पोर्टल जो है हमेशा खुला होना चाहिए, बिल्कुल वर्किंग डे में, और हर दिन खुला होना चाहिए, ताकि जो महिलाएं पात्र हो गई हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएं और तुरंत महतारी वंदन योजना का लाभ ले लें। कोई हमारी बेटी शादी होकर दूसरे जगह से यहाँ आई है, यहाँ की रहवासी हो गई है, वो तुरंत अपना लाभ ले सके। परंतु ये व्यवस्था सरकार ने नहीं की, उल्टा और 70,000 लोगों का नाम, महतारियों का नाम काटने की योजना बना दी। काट भी दिया। तीसरी बात यह है कि जिस प्रकार से आजकल एक नारा बन गया है, महतारी वंदन के पैसा ला झन कर हूं आए बाएं, वही पैसा में कुछ पैसा मिलाकर बिजली बिल पटाना है साए। ऐसा छत्तीसगढ़ में एक नारा बन चला है कि एक हाथ से ये सरकार दे रही है और दूसरे तरफ से लेने का इंतजाम पहले ही कर चुके हैं। बिजली बिल हाफ योजना, जो कि कांग्रेस की सफल योजना थी, लोगों को लाभ देने वाली योजना थी, उस लाभदायक योजना को, जनहितैषी योजना को बंद करने के पीछे मंशा पूछ लीजिए जरा। चलिए बता दीजिए किरण जी, बता दीजिए, ठीक है, बता दीजिए किरण बघेल जी। देखिए सौरभ जी, जहां हम सौर ऊर्जा की बात करते हैं, बिजली मुफ्त बिजली या बिजली हाथ फ्री, हम तो पूरी बिजली बिल माफ करने की बात करते हैं। हम सोलर नहीं, आप जो बात करते हो ठीक है, एक आरोप लगाया अभी मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ, साई कुछ कह रही थी अभी शिल्पा जी, मैं बोल रहा हूँ उसको सेंटेंस को, लेकिन हाँ एक आरोप लगाया है कुछ। देखिए अभी कुछ एक पढ़ रही थी कहीं, साई कुछ कह रही थी, मैं समझ नहीं पाया, लेकिन उसी आरोप का आप जवाब दीजिए, क्योंकि आप छत्तीसगढ़ की हैं तो आप बेहतर उसको समझती होंगी, और उसका जवाब दे दीजिए। सौरभ जी, हमने मोदी की गारंटी की तरह प्रमुख 10 वादे गिनाए थे, जो हम 1 साल के अंदर पूरी करेंगे, हमने कहा था जी। आवाज आ रही? जी मैम बोलिए। हमने 1 साल के अंदर पूरी की, चाहे युवाओं के पीएससी घोटाले में सीबीआई की जांच की बात करें, 36 रुपए क्विंटल धान की खरीदी की बात करें, महतारी वंदन योजना की बात करें, और ऐसी बहुत सारी योजनाएं जो ऐसे वादे। चले ठीक है, अब हमारे पास वक्त की थोड़ी कमी है, इसलिए माफी के साथ आपको यही रोकना चाहूंगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों को हमारे साथ बड़ी बहस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखिए ई-केवाईसी कराना है, सरकार के अपने तर्क हैं, जब सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ई-केवाईसी करना होगा, सत्यापन कराना होगा, अगर सत्यापन नहीं कराया जाएगा तो दिक्कतें होंगी, लाभ नहीं मिलेगा, और सरकार कुछ कह रही तो सोच समझकर ही कह रही, तो आप जाइएगा, ई-केवाईसी जरूर करवाइएगा। अगर आपको लाभ चाहिए, कंटिन्यूटी में आप रहना चाहते हैं तो जरूर आपको ई-केवाईसी करवाना होगा। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, नमस्कार।